अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी रिमशा शहज़ादी और आप देख रहे हैं रिमशा शहज़ादी आरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, इस बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पे हाज़िर हूं। तो ये देखिए आप मैं क्या कर रही हूँ मैं धो रही हूँ कच्चे आमों की केरियाँ। जी हाँ, आ चुका है गर्मियों का मौसम और गर्मियों के मौसम में खाना अच्छा लगता है खट्टा मीठा। जी हाँ, ख़वातीन की फेवरेट डिश होती है खट्टी मीठी। तो खट्टी मीठी का जब सवाल आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? कच्चे आमों की केरियाँ। जी हाँ, और आज मैं भी कुछ बनाने जा रही हूँ खट्टा मीठा। मैं बनाने लगी हूँ कच्चे आमों की केरियों का सालन। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में जिसमें होंगी बहुत सी चटपटी बातें और चटपटा सालन भी बनाया जाएगा। हाँ, तो मैंने ये कच्ची आमों की केरियाँ धो ली हैं और ये रहा मेरे पास शॉपर। और शॉपर का मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, हैंग कर रही हूँ ताकि जो कचरा वगैरह हो जो बचे वो मुझे डस्टबिन तक जाना ना पड़े और करीब के करीब इसी में डाल दूँ और लास्ट में उठा के इस शॉपर को मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी। तो अब निकालते हैं ये जो हमारे पास सब्ज़ी पड़ी है, ये सब्ज़ी निकाल रही हूँ। इसमें है हमारे पास टमाटर के साथ हैं कच्चे आमों की केरियाँ जो आपके सामने मैंने पहले वॉश कर ली थी। अब मैं टमाटर वॉश कर रही हूँ और टमाटर वॉश करने के बाद मैं काट रही हूँ प्याज ऑनियन। और इसे काटेंगे हस्बे ज़रूरत, जो जितना यूज़ करता है उतना हम लोग इन्हें काट लेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है तो मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी से बना रही हूँ ज़्यादा शायद मैंने स्लो कर दी थी और देखने वाले बोर हो रहे हैं, तो मैं अब इसे फास्ट कर रही हूँ अब ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास लहसुन। और ये वाला लहसुन मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है छीलना, बहुत ही बारीक होता है, आसानी से छिलता नहीं। खैर लहसुन का प्रोसीजर पूरा हो चुका है। अब हम लोग आम की जो केरियाँ हैं उन्हें हम लोग छील रहे हैं। इस तरह से हम लोग इन्हें छीलेंगे। तो वीडियो बनाना सिर्फ रेसिपी शेयर करना नहीं है, क्योंकि रेसिपी तकरीबन हर किसी को आती है। हर ख़वातीन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाना जानती है और चीज़ तो एक ही होती है लेकिन उसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हर कोई अपनी तरीके से कुछ ना कुछ बनाता रहता है। खैर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं बताऊं कि भाई मैं कितनी सुलझी हुई, कितनी घरेलू, कितनी काम करने वाली ख़वातीन हूँ। भाई सिर्फ ड्रामों में ही काम करना नहीं आता, मुझे घर का काम करना भी आता है बहुत से जो हमारे ऐसी ऑडियंस हैं उन्हें ये लगता है कि जो एक्ट्रेस होती हैं उन्हें घर का काम करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और खैर ये जो कच्चा आम है इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे रोज़ा भी है मुझे रोज़ा भी है और रोज़े की हालत में जब एक ख़वातीन खाना बनाती है कमाल। खैर उसका सवाब भी ज़्यादा होता है कि रोज़ा भी हो और आपका दिल भी कर रहा हो, लेकिन आपने अपने आप को अटल रखना है, साबित कदम रखना है और तवज्जो भी नहीं देनी। ऐसा फील करवाना है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसका सवाब ज़्यादा होता है खैर ये भी मैं बनाती जा रही हूँ। देखो काट रही हूँ, कुछ ख़राब भी निकले हैं जो मैं आपके सामने काट रही थी, लेकिन उसे भी मैंने मैनेज करके उसका जो साफ़ हिस्सा है वो निकाल के रख लिया है। तो ये देखो, अच्छा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार जो मुझे ये कच्ची आमों की केरियाँ मिली हैं इनकी इतनी ख़ास अच्छी खुशबू नहीं है। चलो ये तो हो गया। अब ये बचा है कचरा, और कचरा ये देखो मैंने ये जो शॉपर लगाया था उसमें डाल दिया। अब हम लोग इन कच्ची आमों की केरियों को करेंगे कट, और ये कट करते करते ये देख लें कट भी कर रही हूँ और साथ में मैं इतनी बकबक भी कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही? खैर बोर हो रहे हैं तो भी देख लें, निभा लें इस वीडियो को। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सालन बनाना। पहले तो जितना सब कुछ था मैंने सारी सब्जियां जो हैं वो कट कर ली थी। अब मैं निकाल रही हूँ ऑयल, और मैंने निकाले हैं 2 चम्मच ऑयल, नहीं 2 चम्मच कम पड़ जाएंगे, मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ। खैर जिसका जितना मन चाहे वो अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकता है। कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। ऑयल मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैंने डब्बा साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद मैंने रख दिया। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ और ये मेरी हालत है मुझे ऐसा लगता है कि शायद एकदम से आग फैल कर मेरे हाथ तक आ जाएगी और मेरा हाथ जल जाएगा। खैर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन मेरी तरह आग जला के डरता है खैर अब मैंने जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। तो उसमें मैंने प्याज ऐड किए हैं और थोड़ा सा मिक्स कर दिया है ताकि वो भून जाए। उन्हें मैं भून रही हूँ अच्छे से। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। रेसिपी तो हर इंसान अपने तरीके से कुछ ना कुछ बनाता है, हर किसी को बनाना आता है।
खैर वीडियो मेरा बनाने का मकसद आप सबके साथ ये शेयर करना था कि देखो मैं कितनी ज़्यादा काम करने वाली मेहनती ख़वातीन हूँ। मैं कितनी मेहनत करती हूँ यार, मैं घर के काम भी करती हूँ। इतनी कोई मेहनत करता है क्या भला? लेकिन तो खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं हूँ, घर वाले सही बोलते हैं। कुछ हड हराम भी हूँ, कभी कभार उठ के बन चाहता है तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और ये है ज़ीरा, ये मैं ऐड करने लगी हूँ प्याज़ों में। मैंने पहले नमक ऐड कर दिया था और बातों बातों में आपको बताना भूल गई। वो नमक मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे लगता है कि प्याज़ों में फ्राई करते हुए अगर नमक ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग तकरीबन कम ही ऐड करते हैं, तो मैंने कर दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से बनाना। तो मुझे लगता है कि वो जो ऑयल है उसमें उसका फ्लेवर जो अच्छे से आता है और अच्छे से वो जो स्पाइसी हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा नमक डालना अच्छा लगता है। तो अब मैं ये मिर्च है, सुर्ख मिर्च, वो टमाटर में भी डाल रही हूँ। जो टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह होता है मैं सब कुछ मिक्स ही कर देती हूँ। अक्सर लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, खैर मैं तो इकट्ठा ही मिक्स करके डाल देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, तो उसमें मैंने हल्दी, मिर्च और लहसुन भी डाल दिया, एक ही जगह पे मिक्स कर दिया है मैंने सब कुछ। बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं कर रही, लेकिन अगर कर भी रही हूँ तो खैर मुझे बर्दाश्त कर लो 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट तक बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं। तो अब मैं ये जो थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ये जो मैं प्याज फ्राई कर रही थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड मैं इसलिए करती हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है अच्छे से उसमें ऑयल में आ जाए, और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से बनाना। तो तकरीबन कम लोग इस तरह से शायद बनाते हैं। मैंने जिसे जिसे भी देखा है वो शायद इस तरह से अलग से प्याज़ों में नमक और पानी ऐड नहीं करते, लेकिन मैं कर देती हूँ। तो मैंने अब इसे ऐड करके पानी और थोड़ा सा हिला के मैंने इसे बंद करके रख दिया है ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं जो प्याज हैं। और जब हम लोग खाना खाते हैं बाद में थोड़े से सख्त लग रहे होते हैं, रूखे रूखे से, तो वो नहीं फ़ील हो रहे होंगे, वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। अब खैर ये तो कर दिया, तो क्या करूँ, टाइम भी तो बचाना है और आप लोगों का सर भी खाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मिर्च काट रही हूँ, मिर्ची काट के मैंने रख दी। और साथ साथ में मैं ये जो प्याज मैंने रखे हुए हैं फ्राई करने के लिए, इन्हें भी चेक करती जा रही हूँ कि कहीं जल ही ना जाए। भाई मैं इतनी बातों नहीं हूँ, बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ, सांस भी नहीं लेती। तो ऐसा ना हो कि इसकी सज़ा मुझे मिल जाए कि इतनी बातों नहीं क्यों हूँ। खैर मैं बड़ी ज़्यादा देखो मासूम हूँ, बिल्कुल मासूमियत से भरपूर हूँ, इतनी ज़्यादा मासूम, इतनी मेहनती लड़की, और फिर भी सब डांटते रहते हैं मुझे। कोई ना, खैर कभी तो मेरी मेहनत नज़र आएगी, और मेरी मेहनत नज़र ही नहीं आएगी, रंग भी लाएगी, देखिएगा। ये जब मैं बना लूँगी ना, और फिर जब मैं इफ्तारी के बाद खाऊंगी, चलो किसी और को पसंद ना आया, मैं तो खा ही लूँगी मुझे तो अच्छा लगता है चटपटा खाना, क्योंकि ख़वातीन को तो वैसे ही चटपटा खाना पसंद होता है। और अब मैं फिर से हिला रही हूँ, और वैसे ज़्यादा पतीली हिल रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये प्लास पता है सिर्फ बर्तन उठाने के काम नहीं आता, अगर कोई बिगड़ जाए ना तो उसका नाक खींचकर सीधा करने के काम भी आता है और खैर साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा है और मेरी फजूल की बकबक भी चल रही है, और आप लोगों का सर भी खा रही हूँ। थैंक्स मुझे देखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, और बर्दाश्त किया करें भाई, मेरी पोस्ट इतनी बुरी नहीं होती आज। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो मैंने ये जो कटे हुए कच्चे आम पड़े हुए थे ये उसमें डाल दिए हैं। और एक मरतबा फिर से मैं ये सारी रेसिपी जल्दी जल्दी में रिपीट कर देती हूँ ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ यह है कि आपने प्याज भूनने के बाद आपने मसाला बनाना है। जैसे हम लोग टमाटर, लहसुन, अदरक और नमक मिर्ची वगैरह डाल के आम सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार करते हैं, आपने इस तरह से मसाला तैयार करना है। और मसाला तैयार करने के बाद आपने ये जो कटे हुए कच्चे आमों की केरियों की ये जो आपने क्यूब्स रखे हुए हैं ये उसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद उन्हें करना है फ्राई। बस सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 गिलास पानी का, और पानी ऐड करने के बाद हिला के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच चीनी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना खट्टा मीठा चाहते हैं उस तरह से। मैंने तो खैर 3 चम्मच चीनी के डाले हैं और मैंने रख दिया है। अब इस पर हिला के इस पर ढक्कन दे दिया है धीमी आंच करके, और
और अब थोड़ी देर के बाद जो मैंने देखा है तो मेरा ये जो सालन है वो रेडी हो चुका है और हमारी खट्टी मीठी आम की केरियों का खट्टा मीठा सालन तैयार है। और ये देखो कि मैं अकेली नहीं बैठी किचन में, मैं जब भी किचन में कुछ कर रही होती हूँ तो मेरा ये जो शहज़ादा रहमान तनवीर है ना, ये इसी तरह से स्टील पे चढ़ के मेरे पास बैठा रहता है और सवाल जवाब करता रहता है कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, क्या करना है। खैर मेरा ये शहज़ादा जो है ना, मुझे बहुत ही प्यारा मुन्ना है मेरा छूना और मेरा ये मुन्ना जो है ना, ये कहता है कि मम्मा मैं ना अब आपके जितना हो गया हूँ। ये देखो कैसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है सर पे और खुश हो रहा है मेरा शहज़ादा जल्दी से बड़ा हो जाए मम्मा की जान। खैर अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।